हेलो एवरीवन, फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग झारखंड के पर्व त्यौहार देख रहे थे, उसी का ये अगला कड़ी है। ठीक है, पहला त्यौहार है, पर्व है बुरु पर्व। ठीक है, यह पर्व मुंडा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, कौन सा? मुंडा जनजाति। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मुंडा जनजाति, कौन सा जनजाति बुरु पर्व को मनाते हैं? और भी जनजाति मनाते होंगे, लेकिन मुंडा मेनली हमको लगता है मुंडा ही इसे मनाते होंगे। ठीक है, तो यह पर्व मुंडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इस पर्व का मुख्य उद्देश्य वन जीव तथा मानव की तालमेल, ठीक है, तालमेल होगा, तालमेल स्थापित करना, मानव के बीच तालमेल स्थापित करना। क्योंकि ये देखा जाता है, बहुत सारी रिपोर्ट आती है गवर्नमेंट के, उसमें ये पता चल रहा है कि ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो इस कारण से यह त्यौहार आज के डेट में भी प्रासंगिक हो जाता है। ठीक है, तो इसका नाम याद रखना आपका, बुरु पर्व। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। कौन सा जनजाति? मुंडा जनजाति। और मुख्य उद्देश्य क्या हो गया कि वन जीव तथा मानव के बीच तालमेल स्थापित करना तथा प्राकृतिक प्रकोप से समाज की रक्षा करना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है बुरु पर्व के बारे में। दूसरा है छठ। छठ जानते हैं सभी लोग, काफ़ी प्रमुख त्यौहार है। छठ पर्व वर्ष में 2 बार मार्च और नवंबर में मनाया जाता है। ये भी पॉइंट याद रखना, 2 प्रकार का छठ होता है। ठीक है, तो नवंबर में मेन छठ होता है और मार्च में भी काफ़ी इसकी मान्यता है, लेकिन नवंबर वाले लोग ज़्यादा धूमधाम से मनाते हैं। ठीक है, इस पर्व के दौरान सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। ठीक है, तो अगर सवाल सिंपल रहा तो इस प्रकार सवाल आ सकता है कि किस भगवान की इसमें पूजा की जाती है? तो सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। ठीक है, ये सवाल भी कोई एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, कि ठेकुआ किस त्यौहार का मुख्य प्रसाद है? तो याद रखना आपको, ये छठ पूजा का। ठीक है, इस त्यौहार में मिठाई के रूप में ठेकुआ का वितरण किया जाता है। ये इसलिए मैंने इस पॉइंट को डाला, इम्पोर्टेंट है ये ठेकुआ वंदना। ठीक है, इस पर्व का आयोजन कार्तिक अमावस्या के दौरान सप्ताह भर किया जाता है। तो आयोजन इसका कब किया जाता है? तो कार्तिक अमावस्या में। ठीक है, इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे याद रखना है ये। ठीक है, कार्तिक अमावस्या में किया जाता है। और इस पर्व की शुरुआत ओहिरा गीत के साथ की जाती है। तो 2 पॉइंट इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट, या लेक्चर फिल्म्स ओरिएंटेड है, इसलिए मैंने फिल्म्स का पॉइंट इसमें ऐड किया हूँ। और जितना इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए बस उतना ही बताया गया इसमें, या JSSC हो, JPSC, CDP और भी कोई भी एन एग्जाम, जहाँ भी झारखंड स्पेशल के सवाल आते हैं, वहाँ यह लेक्चर आपको काफ़ी मदद होगा। और इसके साथ आपने एक बुक रखिए, बुक के जो भी बुक आप पढ़ उसको पढ़ते रहिए और इस लेक्चर का सपोर्ट लीजिए, आपको काफ़ी मदद होगा। इस पर्व का आयोजन 2 पॉइंट इसमें मैंने बताया इंपॉर्टेंट, एक तो कार्तिक अमावस्या में किया जाता है और ओहिरा गीत के साथ शुरुआत की जाती है। तो ये प्रीलिम्स के लिए आपको कीवर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उस कीवर्ड को ध्यान में रखना काफ़ी जरूरी है। ठीक है, यह त्यौहार मुख्यतः पालतू जानवर से संबंधित है। तो वंदना सवाल आ सकता है कि किसके लिए संबंध है? तो पालतू जानवर के लिए इसमें काफ़ी महत्ता है और इससे ये त्यौहार संबंधित है। रोहिणी त्यौहार। ठीक है, रोहिणी त्यौहार ये यहाँ होगा, यह होगा। ठीक, गलती ठीक आ गया। यह बीज बोने का त्यौहार। रोहिणी त्यौहार किस प्रकार का त्यौहार है? तो बीज बोने का त्यौहार है। इसके प्रारंभ के दिन से किसानों द्वारा खेत में बीज बोने की शुरुआत की जाती है। तो मतलब जब रोहिणी त्यौहार आता है, तो उसके बाद ही किसान के द्वारा बीज बोने का काम किया जाता है। ठीक है, या शुरुआत किया जाता है। तो यही याद रखना है हम लोगों की, रोहिणी त्यौहार किससे संबंध है? तो बीज बोने का त्यौहार है। ठीक है, बीज बोने का त्यौहार है। हैरो पर्व। ठीक है, इसमें देखते हैं हैरो पर्व क्या है। हैरो शब्द का अर्थ छींटना या बुआई करना होता है। हैरो मतलब क्या हो गया? छींटना या बुआई करना। ठीक है, हैरो मतलब याद रखना आपको, मतलब छींटना या बुआई करना। इस पर्व का आयोजन मुख्यतः हो जनजाति, हैरो ह से हो ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, हो जनजाति द्वारा माघे व बहा पर्व के बाद किया जाता है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, हो जनजाति, और इसका मतलब क्या होता है? छिटना या बुआई करना। और कब होता है? माघे व बहा पर्व के बाद ही किया जाता है। जावा पर्व। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, जावा पर्व। इस पर्व का आयोजन भादो माह में किया जाता है। जावा पर्व का आयोजन कब होता है? भादो माह में किया जाता है।
इस पर्व यह पर्व अविवाहित आदिवासी युवतियों में प्रजनन क्षमता में वृद्धि तथा अच्छे वर हेतु मनाया जाता है। तो जावा पर्व कब मनाया जाता है? तो भादो माह, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है? यह पर्व अविवाहित आदिवासी युवतियों में प्रजनन क्षमता में वृद्धि, दूसरा पॉइंट अच्छे वर हेतु मनाया जाता है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है जावा पर्व से संबंध के लिए, ठीक है। भक्ता पर्व, भक्ता के बारे में देखते हैं। यह पर्व बसंत एवं ग्रीष्म ऋतु के मध्य मनाया जाता है। भक्ता पर्व कब मनाया जाता है? तो बसंत एवं ग्रीष्म ऋतु के मध्य मनाया जाता है भक्ता पर्व। यह पर्व तमाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। तो भक्ता पर्व कहाँ प्रचलित है, कहाँ मेनली मनाया जाता है? तमाड़ क्षेत्र में। इस पर्व को सरना मंदिर में बूढ़ा बाबा के पूजा के रूप में जाना जाता है। बूढ़ा बाबा की पूजा। तो 3 पॉइंट याद रखना है भक्ता पर्व में। पहली बात, बसंत एवं ग्रीष्म ऋतु के मध्य मनाया जाता है। दूसरा, तमाड़ क्षेत्र। तीसरा हो गया बूढ़ा बाबा की पूजा के रूप में भी जाना जाता है। सवाल आ सकता है कि किस त्यौहार को या किस पर्व को बूढ़ा बाबा की पूजा के रूप में जाना जाता है? तो उसका आंसर होगा भक्ता पर्व, ठीक है। एक लास्ट है इसका, सेंद्रा पर्व। इसको देखते हैं सेंद्रा पर्व के बारे में। सेंद्रा पर्व, सेंद्रा पर्व में पहला पॉइंट है उरांव जनजाति की संस्कृति और परंपरा से संबंध है, ठीक है। सेंद्रा पर्व किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो उरांव जनजातियों के द्वारा सेंद्रा पर्व। सेंद्रा का शाब्दिक अर्थ शिकार होता है। सेंद्रा का मतलब क्या हो गया, ये पता होना चाहिए आपको, शिकार होता है, ठीक है, शिकार। सेंद्रा का अर्थ हो गया शिकार, ठीक है। कौन सी जनजाति? उरांव जनजाति, 2 पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट क्या है? उरांव जनजाति में महिला द्वारा शिकार खेलने की प्रथा को मुक्का सेंद्रा के नाम से जाना जाता है। और सवाल आया कि मुक्का सेंद्रा क्या है? तो याद रखना है सिंपल सी भाषा में कि उरांव जनजाति में महिलाओं द्वारा शिकार खेलने की प्रथा को मुक्का सेंद्रा के नाम से जाना जाता है। इस पर्व के दौरान महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है, ठीक है। तो क्या क्या याद रखना? सेंद्रा पर्व इंपॉर्टेंट है। उरांव जनजाति पहला पॉइंट। दूसरा, इसका मतलब क्या होता है? शिकार खेलना। जब उरांव जनजाति में महिला द्वारा शिकार खेलने की प्रथा को मुक्का सेंद्रा में क्या हो गया कि महिला जब शिकार खेलती है उरांव जनजाति में, उसे मुक्का सेंद्रा कहा जाता है। और वही जब महिला पुरुषों का कपड़ा पहनकर, इसमें क्या होता है इस त्यौहार में कि महिला पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है, ठीक है। अगला पॉइंट, उरांव जनजाति के लोग प्रत्येक वर्ष वैशाख में विषु सेंद्रा, फागुन में फागुन सेंद्रा, तब वर्षा ऋतु के प्रारंभ में जेठ सेंद्रा करते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है ना। इसका एक लेक्चर और आएगा पर्व त्यौहार का। और बताइएगा ये लेक्चर कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।